अस्सलामुअलैकुम। मुर्गा फाइटिंग के लिए तैयार कैसे करना है, इस पर ऑलरेडी 1 से 2 वीडियो बन चुकी हैं। आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि नुस्खा किस तरह से बनाया जाता है मुर्गे को तैयार करने के लिए। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। अगर आप एंड तक वीडियो को नहीं देखते हैं तो बाद में आप लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये क्या है, ये क्या है, इसका क्या आंसर है। तो फिर हम उस भाई को यही कहते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखो। तो यही मसला है कि लोग देखते नहीं है वीडियो को एंड तक, तो बीच में छोड़ देते हैं, बाद में उसको कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी से देखा करें। सो हाय गाइस, दिस इज़ वसीम एंड कैसेट। सो लेट्स गो टू वसील वाबी लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम, जैसा कि भाई ने कहा कि आज हम आपसे बात करने वाले हैं नुस्खे पर। नुस्खा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जी मुर्गे को नुस्खा क्या देते हैं, या ऑलरेडी हम लोग मुर्गे को हल्का फुल्का तैयार करना हो, या क्या देना चाहिए, क्या नुस्खा। कोई इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। ये बहुत आसान सा हल है जो छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो हम क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले जी लेंगे थोड़े से बादाम, मिसाल के तौर पे 50 ग्राम लगा लें। 50 ग्राम हमने बादाम ले लिए। 50 ग्राम ही हम लेंगे चने, साथ में चने भुजे हुए चने, और छिलका बेशक ऊपर ही हो उसके। 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद हम 50 ग्राम ही लेंगे गुड़, पुराना गुड़ हो जाए कोई भी अच्छा वाला, यानी कि 50 ग्राम। कितनी चीज़ें हो गई? 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद हम 50 ग्राम लेंगे कलवंजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत ताकत वाली चीज़ है कलवंजी। तो 50 ग्राम ही हम कलवंजी लेंगे। कितनी चीज़ें हो गई? 4 चीज़ें हो गई ना। और साथ में 25 ग्राम हम लेंगे जी अखरोट की गिरी, और 25 ग्राम ही हम लेंगे पिस्ता। चने और गुड़ और कलवंजी, ये तीनों चीज़ें पहले आप साइड पे कर लें। और बादाम और पिस्ता और ये जो होता है अखरोट, ये हमने अलग से ऊपर, यानी कि तवे के ऊपर हमने पका लेना है। तकरीबन थोड़ा लाल कर लेना है थोड़ा सा, यानी कि जैसे हमें लगने लगे कि ये अभी पक गया है। इसको बाद हम इन सारी चीज़ों को अलग से कूटेंगे जी। कूट कर दस्ता में कूट कर इनकी, जब सब कुछ कूटा जाएगा और गुड़ भी इनके अंदर मिक्स हो जाएगा। अगला तो गुड़ के साथ ही हमने गोलियां बनानी है, कोशिश करनी है। अगर नहीं तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे जी, एक दाना हो मुरब्बे का, यानी कि जैसा कि सेब का मुरब्बा हो, वो उसे रात को जब आपने नुस्खा बनाना है, गोलियां बनानी है, उसको मिसाल के तौर पे सुबह को बनाना है हमने, और रात को हमने दाना भिगो देना है। अगर रात को गोलियां बनानी है, सुबह को भिगो दें पानी में, शाम को उसे निकाल लें, शीरा निचोड़ दें। बाकी वो जो सारा वो छान बुरा सा होगा ना, सारा नुस्खा होगा, वो उसमें मिक्स करें। उसको टाइट करके अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद उसकी बनाएं छोटी इतनी सी गोलियां। इस नुस्खे की रोज़ाना छोटी 5 गोलियां बना के ना आप शाम को मुर्गे को दे दिया करें। तो इसके साथ हल्का फुल्का हाथ भी मारते रहें मुर्गे को, तो आपका मुर्गा फिट रहेगा। कोई ज़्यादा वो इशू वाली बात नहीं है। नुस्खा हम नुस्खा करते हैं, ये कोई इतना मुश्किल इशू नहीं है। तो आसान सा तरीका है, ऐसे हम भाई अपना नुस्खा बना सकते हैं। अच्छा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।